दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि आपने एक ही सत्र में अगर 2 डिग्री की है तो क्या वो डिग्री आपको काम आएंगी या आपका भविष्य खराब कर देंगी। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ है जब शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती में क्वालिफाइड भी कर गए और सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग भी होने वाली थी, लेकिन एक ही सत्र में 2 डिग्री होने की वजह से उनकी जो योग्यता थी दोस्तों, जो मेहनत थी, उसको फेल कर दिया गया है। क्योंकि लोक शिक्षण संचालनालय ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि आपने एक ही सत्र में 2 डिग्री की हैं, और ये कानूनी अपराध भी है 2 डिग्रियां करना, क्योंकि एक ही सत्र में 2 डिग्रियां भी की हैं। और मेरे पास में एक कमेंट्स भी आई थी, सर बताइए आप कि मैंने बीएससी भी की है और बीएड भी साथ में किया है तो क्या वो चलेंगी? वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। अगर दोनों रेगुलर हैं तो बिल्कुल नहीं चलेंगी, और एक अगर प्राइवेट है एक रेगुलर है तो चल सकती हैं। लेकिन दोस्तों जब आपके एग्जाम हुए हों उनमें आपकी छुट्टी लगी होना चाहिए। अगर आपने कुछ वर्क भी किया है, कुछ जैसे अतिथि शिक्षक में भी काम किया है, तो उसके लिए आपको जब आपने एग्जाम दिया हो या आप कहीं गए हो तो आपकी छुट्टी लगी होनी चाहिए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के पास में अनुभव भी बना हुआ है और उन्होंने बीएड भी कर ली साथ में और प्राइवेट बीए भी कर ली, 3-3, 4-4 डिग्रियां एक साथ में की हैं दोस्तों। अब उनका अनुभव काम आएगा, ये अनुभव उनका बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो आप सावधान हो जाइएगा। अगर आपने एक ही सत्र में 2 डिग्री की हैं तो आप दोनों डिग्री को यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक भी होता है। दोस्तों कितनी मेहनत करने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होते हैं, और पास होने के बाद मेरिट बनती है और नंबर आता है और जैसे तैसे ज्वाइनिंग हो जाती है, और बाद में कुछ घोटाला निकलता है तो बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपने एक सत्र में 2 डिग्री की हैं तो आपने दोनों रेगुलर की हैं या प्राइवेट की हैं, आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। और कई भाई ऐसे हैं जो 5-6 साल से अतिथि शिक्षक की नौकरी भी करते चले आ रहे हैं और उन्होंने बीएड भी कर ली और बीए भी कर ली। अब आगे चल के वो स्कोर कार्ड में सब एक साथ योग्यता जुड़वाएंगे तो उनके लिए भी आगे घोटाला हो सकता है और जेल भी 420 के केस में हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े दोस्तों। तो आप अलर्ट हो जाइए, और आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अतिथि शिक्षक से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, और जीएफएमएस पोर्टल के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड करके रखी हुई है चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर देखिएगा। तो पीईबी जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड वर्ग 3 की जो कैंडिडेट रह गए हैं उनके फॉर्म फीड हो रहे हैं, तो आपने अगर नहीं किया है तो आप कर दीजिएगा। पिछली नेक्स्ट वीडियो भी जो मैंने कल अपलोड की थी उसमें बताया हुआ था कि आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से फॉर्म आप भर दीजिएगा। और दोस्तों एक और कमेंट्स आई थी, सर अतिथि शिक्षकों का मानदेय नहीं मिला है। तो मानदेय क्यों नहीं मिला है? क्योंकि 2 महीने के बाद में कई संकुलों में बिल बनते हैं, तो आप बिल को चेक कर लीजिएगा, आपके बिल लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। दूसरी बात, एजुकेशन पोर्टल की बात आती है। जीएफएमएस पोर्टल पर एजुकेशन डाउनलोड तो अभी नहीं हो रही है, जैसे ही होगी तो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने एक सत्र में, आज की वीडियो में तो यही बताने के वाला हूं कि एक सत्र में अगर 2 डिग्री की हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी तारीख मैच नहीं हो रही है, उसी तारीख में आपने एक की है, उसी में आपका एग्जाम, ये सारी चीजें आप अलर्ट हो जाइएगा। और आपने अगर एक सत्र में 2 डिग्री की है तो आप 1 डिग्री को इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है दोस्तों। 4 शिक्षकों की नियुक्ति फेल हो चुकी है, और कारण यही था कि एक सत्र में 2 डिग्री उन्होंने की हुई थी, साथ में बीएससी भी कर लिया, बीए कर लिया और साथ में बीएड भी कर लिया। तो इस तरह का घोटाला जब आता है सामने तो इज्जत भी खराब होती है दोस्तों, और हमारा भी नाम खराब होता है। इस तरह के काम हमको शोभा भी नहीं देते। तो इसलिए आप एक सत्र में 1 ही डिग्री कीजिएगा
और अगर आप नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आप प्राइवेट तौर पे कीजिएगा, क्योंकि आजकल जो संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी है, वो 2 प्रकार से डिग्रियां कराती हैं, एक रेगुलर कराती हैं, एक प्राइवेट कराती हैं। तो आप रेगुलर बिल्कुल मत कीजिएगा, भले ही आपकी फीस ज़्यादा लग जाए, आप प्राइवेट कीजिएगा। क्योंकि आप अगर वर्क करते हैं, कोई कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक से संबंधित हो, चाहे कोई फैक्ट्री में आप, तो इस तरह का घोटाला जब हमारे सामने उजागर होता है तो हमारा मुंह भी काला होता है और लोगों के सामने हमको बेइज्जत भी होना पड़ता है। और क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।